नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल में, जिसमें आप इंग्लिश की बेसिक जानकारी के साथ साथ एडवांस इंग्लिश की भी जानकारी ले सकेंगे। इसमें आप बेसिक ग्रामर और एडवांस ग्रामर का भी नॉलेज प्राप्त कर सकेंगे। समय समय पर आपको वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे। वीडियोस को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंग्लिश विद राहुल सर, जिसमें आपको बहुत ही इजी तरीके से ग्रामर के विषय में जानकारी दी जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश, कुछ ऐसे शब्द हैं इंग्लिश के जिनको हमने सुना है लेकिन शायद उसके विषय में बेहतर जानकारी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अल्फ़ाबेट। इंग्लिश की शुरुआत ही अल्फ़ाबेट से होती है, सभी को पता है। तो अल्फ़ाबेट जो होता है, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और वे होते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इनकी खास बात यह है कि ये कैपिटल लेटर हैं और नीचे इसके स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं, लेकिन दोनों के उच्चारण में कोई भी परिवर्तन नहीं पाएंगे आप। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z पूरे आपको सेम मिलेंगे। लिखावट की जो आकृति होगी उनमें आपको परिवर्तन मिलेगा। कैपिटल लेटर्स इस तरह से लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर्स इस तरह से भी लिखे जाते हैं और भी अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। तो ये बात हो जाती है हमारी अल्फ़ाबेट्स की। अब इसके बाद हम चलते हैं कि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स हमारे 5 होते हैं, देयर आर 5 वॉवेल्स, A E I O U। A E I O U ये हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं, जिनको हिंदी में हम स्वर कहते हैं। और इसके पश्चात जो 21 लेटर्स होते हैं, जिसमें B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y और Z, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो आपने जाना कि अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 आपके वॉवेल्स होते हैं, जिनको हिंदी में स्वर कहते हैं, ये आपके A E I O U होते हैं। कॉन्सोनेंट आपके 21 होते हैं, B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z। तो ये एक बेसिक जानकारी है, बहुत ही सूक्ष्म जानकारी है, बहुत ही इजी वे में आपने जान लिया होगा कि हमारे पास जो इंग्लिश के बेसिक टर्म्स आते हैं उसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स के बारे में हम जानते हैं। अल्फ़ाबेट्स हमारे 26 लेटर्स जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। ये बड़े और ये छोटे, जिनको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स कह सकते हैं, कैपिटल लेटर्स भी कहते हैं। ये स्मॉल लेटर्स के नाम से जाने जाते हैं और ये दो भागों में डिवाइड होते हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। इसमें अगर हम और डिटेल में जाते हैं तो कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो बीच की 2 लाइनों में लिखे जाते हैं और कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। सॉरी, ये नहीं होगा। और कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो 4 लाइनों में लिखे जाते हैं, जैसे F हो गया, आपका P हो गया। और कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो नीचे की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। ये भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो बारीकियों का विशेष ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से 26 लेटर जो स्मॉल होते हैं वो अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। अक्सर बच्चे किसी अक्षर को कहीं पर टांग देते हैं, कहीं पर नीचे ज़्यादा खींच ले जाते हैं। लिखते समय हमें इन सारी बातों का भी ध्यान रखना होगा कि कौन से लेटर्स ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं, कौन से लेटर्स बीच की 2 लाइनों में लिखे जाते हैं, कौन से लेटर्स 4 लाइन में लिखे जाते हैं और कौन से लेटर्स आपके नीचे की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। ये एक बेहतर
जानकारी है आपके लिए। बच्चे जो अभी ग्रोइंग हैं, डेवलपिंग हैं, जो अभी सीख रहे हैं, उनके लिए विशेष कर रही है, वो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। अक्सर बच्चे कहते हैं हमने लिखा सही था लेकिन वो नंबर हमारे कट गए। नंबर इसीलिए कट गए क्योंकि आपने जिस लेटर को जैसे बनाना था, जितनी लाइनों में बनाना था, उस तरह से आपने नहीं बनाया। वर्ड्स में आपने कहीं न कहीं गड़बड़ी की है, सेंटेंसेस में गड़बड़ी की है, इसलिए आपके नंबर्स कट जाते हैं। तो कुल मिलाकर के बताना सिर्फ इतना है कि जो लेटर्स जितने लाइनों में बनता है हम उसे उतनी ही लाइनों में बनाएं। थैंक यू। ये मेरा पहला वीडियो है और आप इससे अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोस प्राप्त हो सकें। थैंक यू।